तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम आरआरबी जो ग्रुप डी की परीक्षा होनी है, इससे संबंधित साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सभी पीवाई के क्वेश्चन होंगे। और इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और ये क्वेश्चन सभी होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पहले अध्याय से अर्थात पहले चैप्टर से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर से सभी क्वेश्चन उठा लिए थे और कल वाली क्लास में हमने पहले चैप्टर से पूरा रिवीजन करवा दिया था। ठीक है, और ये क्लास जो रहती है हमारी वो टॉपिक वाइज क्लास रहती है और ये रैपिड फायर रिवीजन रहता है हमारा। ठीक है, तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो गाइस, क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन हल करेंगे, जो टॉप 10 पीवाई के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं अब अध्याय 2 की यानी कि चैप्टर 2 की, बल और गति से संबंधित नियम। ठीक है, आज दूसरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बदलता है तो वह गति कौन सी कहलाती है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान रूप से त्वरित गति। ठीक है, देखिए इसमें वस्तु का वेग है और समय, वस्तु का जो वेग यानी कि v जो है वो समय के साथ समान रूप से बदल रहा है। ठीक है, टाइम के साथ समान रूप से बदल रहा है, इसीलिए हम इसको समान रूप से त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन प्रति इकाई समय कहलाती है, अर्थात इनके कहने का मतलब है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। अर्थात जैसे हम कह दें कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि वी यानी कि हमारा वेग है, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है और इधर टाइम में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। ठीक है, यानी वी अपॉन टी ये किसका सूत्र होता है, ये त्वरण का सूत्र होता है। ठीक है, अब त्वरण का आपको मात्रक बताना तो कैसे बताएंगे। तो देखिए जो वेग है, वेग वेग का सूत्र क्या होता है, तो v बराबर होता है डिस्टेंस यानी कि विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, यानी कि विस्थापन अपॉन समय अंतराल होता है। विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो v का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मात्रक निकलेगा तो v का मात्रक हो गया हमारा यानी कि वेग का, वो हो गया मीटर प्रति सेकंड और नीचे भी सेकंड है तो ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी टाइम है, टाइम का जो मात्रक होगा वो सेकंड हो जाएगा, यहाँ सेकंड 1 सेकंड यानी कि सेकंड का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, एक न्यूटन बल का अर्थ क्या है। एक न्यूटन बल का अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, आप उसी से बता सकते हैं। देखिए जो एक न्यूटन बल का अर्थ है कि 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व जो है वो हमारा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन गति के तीनों नियम किसने दिए थे, तो न्यूटन ने दिए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जब दो बल एक ही दिशा में लगते हो तो परिणामी बल होता है, यानी कि जब दो बल हैं और वो एक ही दिशा में लग रहे हैं तो उसका परिणामी बल क्या होता है, तो इसका परिणामी बल जो हो जाएगा वो दोनों बलों का योग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया किस नियम से संबंधित है, तो आपको बता दें जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये हमारा जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो बल की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो गाइस आपको बता दें जो घर्षण बल है ये हमारा गति की विपरीत दिशा में
कार्य करता है। ठीक है, मान लिया कि वस्तु इस दिशा में कार्य कर रही है, ठीक है, इस दिशा में गति कर रही है, तो जो घर्षण बल लगेगा वो इधर इसके विपरीत दिशा में पीछे की ओर लगेगा और नीचे इसके सतह के नीचे लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है कहां पर? तो गाइस आपको बता दें, जो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह समान रहता है। ठीक है, मतलब स्थिर रहता है। अब हम गाइस पार्ट 2 को हल करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10 PY की क्वेश्चन होंगे और ये केमिस्ट्री के अध्याय 2 यानी कि तत्व यौगिक मिश्रण से संबंधित होंगे। ठीक है, इसी तरीके से टॉपिक वाइज रिवीजन हम लोग करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का पदार्थ है। आपको बताना है, जो जल है, जल का सूत्र होता है H2O। तो आपको बताना है कि जल है वो किस प्रकार का पदार्थ है। तो गाइस आपको बता दें, देखो इसमें दो तत्व लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन है। तब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तब हम उसे एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब उसे यौगिक कहते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा यौगिक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु किस प्रकार का मिश्रण है। तो वायु जो है हमारा, देखो वायु का सूत्र होता है O2। तो देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन के अणु मिले हैं, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, इसीलिए ये O2 हो गया। और ये कैसे, ये समान है दोनों, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सजातीय मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, सजातीय मिश्रण कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में Na और Cl का अनुपात कितना होता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड में अगर हम बात करते हैं तो इसका 1 रेशियो और 1 रेशियो यानी कि 1:1 रेशियो में ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहा और गंधक। देखिए लोहा का सूत्र क्या होता है, लोहे का सूत्र होता है Fe, ठीक है, प्लस गंधक का सूत्र क्या होता है, सल्फर। गंधक किसे कहते हैं, सल्फर को ही कहते हैं। तो जब ये क्रिया करते हैं तो Fe और Fe जुड़ जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, ये कौन सी योगात्मक अभिक्रिया होगी, FeS इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, ये है ऑप्शन नंबर ए में। इसका नाम जो हो जाता है वो आयरन सल्फाइड हो जाता है। ठीक है, आयरन सल्फाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्रण में घटकों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है। अब मान लो कोई घटक है, इस तरीके से मान लिया कोई घटक है ये, और इसमें कंकड़ पड़े हुए हैं। ठीक है, इनको जब हाथ से बीनोगे या छानोगे तब इस विधि को हम भौतिक विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है। जो तत्व होता है, तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है। तो गाइस आपको बता दें, जो तत्व होता है उसका सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र H होता है, नहीं सॉरी H2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उससे अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ में 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो रासायनिक संयोग है वो हमारा यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का यौगिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा ये अम्लीय मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने ये केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन है हमारे 15। ठीक है, PY की क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आपको बताना है जीवों की मूल इकाई क्या कहलाती है। तो गाइस आपको बता दें, जो जीवों की मूल इकाई कहलाती है वो है कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में हरा रंग किस कारण होता है। तो पौधों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो हमारा नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका के भीतर ऊर्जा केंद्र कहलाता है। तो कोशिका के भीतर जो ऊर्जा केंद्र कहलाता है वो क्या होता है। तो कोशिका के भीतर जो ऊर्जा केंद्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है। तो गाइस कोशिका झिल्ली का जो कार्य होता है वो नियंत्रण करना कि क्या अंदर जाए या बाहर आए। ठीक है, यही डिसाइड करना होता है कोशिका झिल्ली का कार्य। 27 है कि बैक्टीरिया की कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जो बैक्टीरिया होती है
इसकी कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो बैक्टीरिया की कोशिका में हमारी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है? तो जो जीवित कोशिकाएं होती है इसका अध्ययन जो है वो माइक्रोस्कोप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कौन सी संरचना केवल पौधों में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादपों में पाई जाती है, पशु हो गए, जानवर हो गए, इनमें नहीं पाई जाती है, ठीक है, ना ही हमारे मनुष्य में पाई जाती है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का कार्य जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 31वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जल संग्रहण होता है? तो पादप कोशिकाओं में जो जल का संग्रहण होता है वो हमारा वैक्यूल में होता है, यानी कि जो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह, वहां पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में भोजन बनता है किसके द्वारा? तो पौधों में जो भोजन बनता है वो हमारा पत्तियों में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पशु कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है? जो पशु की कोशिका होती है इसमें कौन अनुपस्थित होता है? तो इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो गाइस आपको बताना जो डीएनए है ये कहाँ पाया जाएगा? तो डीएनए गाइस देखिए थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, कहाँ होती है? मतलब कैसे होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन जो साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, ये हम रिवीजन करते हैं कि ये हमारा टेस्ट रहेगा 5 क्वेश्चन का, ठीक है। 5 क्वेश्चन का हम टेस्ट करेंगे कि आपको कितना याद रहा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये हमारी अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में नमक घुलने पर बनने वाला घोल क्या कहलाता है? तो पानी में जब नमक घुल जाता है तो इसे हम मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन गैस बाहर निकलती है? तो पौधों से आपको सभी को पता है कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो आपको बता दें कि जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमने लगभग टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो गाइस क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ जाइए, जिससे हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आया करे तो सेशन को लाइक कर दीजिए करिए और शेयर भी कर दीजिए करिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।